नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की भड़काऊ तकरीर को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। भोपाल में जमीयत उलेमाए हिंद के गवर्निंग बॉडी काउंसिल की मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मदनी ने कहा कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहने का अधिकार नहीं है। यही नहीं, मौलाना ने यहां तक कह दिया कि जब जब जुल्म बढ़ेगा तब तब जिहाद होगा। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद यह तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नज़रअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा ना करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। और मौलाना मदनी के बयान पर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मुसलमानों को भड़काना बंद करो। ये आतंकियों को संरक्षण देने वाले लोग, सच के साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ा है। ये जो तुम्हारा मद था, घमंड था, इसको थोड़ा तोड़ दो। अपराधियों का साथ दोगे और न्यायपालिका से क्या न्याय चाहोगे? क्या अपराधियों को बचाएं? क्या आतंकवादियों के फेवर में न्याय दें? सरेआम जो कत्लेआम करें उनको बचाने का काम न्यायपालिका करे? मदनी, होश में रहो। हिंदुस्तान में बाबा साहब अंबेडकर का कानून करता है और भारत का ही न्यायालय एकमात्र ऐसा न्यायालय है विश्व के अंदर जिसके न्याय पर आज दिनांक तक कोई सवाल खड़ा नहीं किया गया। उसने जब भी न्याय दिया है सत्य के आधार पर न्याय दिया है और अपराधियों को सजा देना ये न्यायपालिका की और कानून पालिका की व्यवस्था है और इसलिए अपराधियों को संरक्षण देना मदनी बंद करो। जो हुआ वो निश्चित रूप से चर्चा का विषय है और मौलाना महमूद मदनी का अभी जो हालिया बयान सामने आया है ये एक निश्चित रूप से गंभीर विषय भी है। और इस पूरे मामले में जो भी अब कहा गया आगे उस पर क्या कोई कार्रवाई बनती है, क्या की जा सकती है, और इस पूरे मामले में जो बयान सामने आया मौलाना मदनी का, इस पर प्रतिक्रिया जिससे कि मुस्लिमों को भड़काने वाली प्रतिक्रिया कहा जा रहा है, जिसे मुस्लिमों को भड़काने वाला विषय कहा जा रहा है। जिहाद देश में करने की बात कह रहे हैं मौलाना मदनी, और ये किस तरह का जिहाद होगा देखना अहम होगा। और चूंकि इस पूरे मामले में जो बयान दिया गया उससे जाहिर है कि
कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर और कई देश के विषयों पर जो मौलाना महमूद मदनी ने मंच से लोगों को एड्रेस किया, क्या कहा था उन्होंने, आइए सुनवाते हैं आपको। मैं इसको दोबारा कहता हूं, गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला, काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा ना करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। जब जब जुल्म होगा तब तब महमूद मदनी जो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है, जिनका ये कहना है कि देश में जो सरकार है वो कानून व्यवस्था पर भारी पड़ रही है और कानून व्यवस्था को अपने तरीके से चला रही है, और ये लोकतंत्र में संभव है क्या, ये एक अहम सवाल है। और साथ ही सवाल ये भी कि जिस देश में संविधान और पारदर्शिता का स्तर ये है कि लोग चुनते हैं सरकार को और उसके बाद ये स्थिति है, तो इस पर अब चर्चा तो बनती है और चर्चा करेंगे भी। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। हमारे साथ प्रियंका दुबे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रियंका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इस तरह के बयान देना, इस तरह की बातें करना, अभी हम कुछ दिन पहले सुन रहे थे अरशद मदनी को जो ये कह रहे थे कि वो उन्होंने सुरक्षा जांच एजेंसीज पर सवाल उठाए थे। बॉम्ब ब्लास्ट के मामले की जांच कर रही अल फला यूनिवर्सिटी में जांच करने पहुंचती है तो वो कहते हैं कि इस देश में मुस्लिम चांसलर नहीं हो सकता, न्यूयॉर्क में हो सकता है, यहाँ की जो सरकार है वो न्यायपालिका पर भारी है। अब ये अरशद मदनी का बयान सामने आया। अवधेश जी, ये मंचों से जिस तरह की बातें मुस्लिम धर्मगुरुओं के द्वारा कही जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को एक तटस्थ सोच की तरफ धकेलती नजर नहीं आ रही है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। मैं इसका पूर्णतः समर्थन करता हूं। इस प्रकार के उकसाने वाले बयान इस प्रकार बड़े मंचों पर नहीं देने चाहिए, क्योंकि जिस सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के आधार पर, जिस सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आधार पर ये पूरा देश चलता है, सब नतमस्तक हैं, कोई उनके निर्णयों का जल्दी उल्लंघन नहीं करता, उनका विरोध नहीं करता, और उस सुप्रीम कोर्ट को इस प्रकार से बोल देना, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। और दूसरे, भरे मंच से इस प्रकार से समाज को उकसाना भी अपने आप में बहुत ही गलत है, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि दुनिया के जितने भी मुस्लिम देश हैं, सबसे अधिक मुस्लिम अगर सुरक्षित है तो भारत में है, सबसे अधिक शांति से रहता है तो भारत में रहता है। और जैसा कि अभी आप पहले मुझसे अभी पहले बोल रहे थे, पिछली बार जो एक बयान आया था कि यहाँ एक काउंसलर भी नहीं बन सकता, ये कितना गलत बयान था। आप कल्पना करिए कि जिस देश ने तीन राष्ट्रपति दिए हों, मुस्लिम राष्ट्रपति, जिस देश ने 5 मुख्यमंत्री दिए हों, जिस देश में बड़े बड़े नेताओं के पद इनके पास हों, और इतने के बाद भी इतनी आजादी का आप चाहे जब भारत मुर्दाबाद के नारे लगा देते हो, आप जब आपका मन करे, चाहे जहां आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देते हो, जब आपका मन करे तब आप हिंदुओं के ऊपर पत्थर वर्षा देते हो, हमारी यात्राओं के ऊपर पत्थर वर्षा देते हो। कितने सारे, कितनी गतिविधियों में कितने प्रकार के जिहाद आपने चला रखे हैं, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो थूक जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, सारे के सारे जिहाद आपने चला रखे हैं। फिर भी हम इतने सम्मान के साथ आपको रखते हैं। लेकिन अब आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं समझेंगे, जब आप इस देश के नेताओं को नहीं समझेंगे, संविधान को नहीं समझेंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझेंगे, तो फिर आप इस देश को मैं लौटूंगा महाराज जी आपके पास। मौलाना
साजिद रशीदी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। रशीदी साहब, बहुत स्वागत है आपका। अभी अरशद मदनी का हमने बयान सुना कुछ दिन पहले, और अब महमूद मदनी जो कि इस पूरे मामले में जो बयान दे रहे हैं, इस तरह के बयान खुले मन से तकरीर में देना मुस्लिम समाज की सोच और कहीं ना कहीं एक मतभेद पैदा करने वाली स्थिति तो इससे नहीं बन जाएगी मौलाना साहब? नहीं, देखिए, देश जो है संविधान से चल रहा है और संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है। इस आजादी का मतलब भड़काना नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर आकर कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है सब कुछ सही नहीं है, डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर होने के बाद कहते हैं, और भी कई सारे जजेस के बयानात हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करते हैं, तो उस वक्त उनके बयान तो भड़काऊ नहीं होते। हमारे बयान भड़काऊ होती है क्योंकि हम मुसलमान हैं। मुसलमान का कोई भी बयान भड़काऊ में आ जाता है। अभी मैं महाराज को सुन रहा था। महाराज, हम धर्म गुरु हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं, हम मुस्लिम धर्म गुरु हैं। हमें एक दूसरे के धर्म पर और एक दूसरे के समुदाय पर इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे देश में नफरत फैलती है। सवाल ये है कि जिस तरह से आप लोग खड़े होकर धर्म गुरु, आपने देखा वो हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई और दिल्ली में जो धर्म संसद हुई, किस तरह मुसलमानों को विधर्मी, मलेच, इनसे कारोबार ना करो, इनको दुकान ना दो, इनको मकान ना दो, इनको सेल्समैन तक ना रखो। आपको याद होगा मध्य प्रदेश का वाकया, एक एमएलए के बेटे ने कहा कि जो सेल्समैन है बाजार में सब हटाओ, और हटाए गए, और रेडी पटरी वालों को पीटा गया इस नाम पर कि ये मुसलमान हैं। उनको गली में आना बंद कर दिया गया। और संजौली के अंदर जो कुछ हुआ वो सब पूरे देश ने देखा है। इसलिए अगर हम अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं कि भाई ऐसा हो रहा है हमारे साथ, तो ये कोई भड़काऊ बयान नहीं है, इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। हमारे साथ आपको खड़ा होकर ये कहना चाहिए कि हाँ बिल्कुल, हम ये भी इस देश के नागरिक हैं, इनके भी अपने अधिकार हैं। ये कहने की जरूरत है कि आप इस देश के नागरिक हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं तो बड़ी चिंता की विषय की बात है। प्रियंका दुबे जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से। आ रहा हूं मैं, मौलाना साहब आ रहा हूं। प्रियंका जी, अब बताना पड़ेगा कि मुस्लिम भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, बाशिंदे हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, ये भी ऐसा कहना पड़ेगा। 30 सेकंड काउंटर तो करने दीजिए इसका। मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। आपने जितना बोलना था वो थोड़ा समय पहला रिएक्शन है, प्रियंका जी से ले लेते हैं, उसके बाद में फिर आपके पास लौटूंगा। पूरा समय दिया जाएगा। सभी को प्रणाम और वंदे मातरम। देश में अगर हैं तो मातृभूमि को नमन करने पे अगर किसी को आपत्ति है तो फिर विचार करना पड़ेगा। जिस देश में अगर आप रहते हैं उसके प्रति अगर आप ये कहें कि वंदे मातरम में आपको आपत्ति है, तो आप ये कहते हो तस्लीमात माँ तस्लीमात, ये भी कैसा कहा जा सकता है। परंतु यहाँ ये कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर तो वंदे मातरम थोपा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, आप इसका इसी पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए कि अगर कोई शख्स, कोई इस देश का बाशिंदा ये कह रहा है कि हम भी यहाँ के नागरिक हैं, तो ये किस तरह की सोच दर्शाता है? कि क्या ये बताना पड़ेगा हर जो भी किसी भी देश का नागरिक है वो तो नागरिक है ही ना, उसके दिमाग में ये कौन भर रहा है कि हम भी ये नागरिक हैं? ये बताने की जरूरत है, बात अपनाने की है। आज यहाँ मेरे साथ मौलाना भाई भी बैठे हैं और मेरे साथ में धर्मगुरु जी भी, दोनों ही धर्मगुरु हैं, ये बात में मैं सहमत हूँ। पर एक भाई ने मेरे ये सवाल खड़े किए कि हम अगर कुछ कहते हैं तो भी विवादित हो जाता है। परंतु मैं ये कहती हूँ कि आज कितने लोगों ने वो फतवे जारी किए कि हमारे ऐसे किसी भी बयान को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। कितने लोगों ने इस बात का विरोध किया कि जिहादी मानसिकता को बढ़ाने वाले बयानों के खिलाफ हम हैं। कितने लोग पुरजोर इसका विरोध करने के लिए खड़े हुए। होना चाहिए था ऐसी मानसिकता को, आतंकवादी मानसिकता को, अलगाववादी मानसिकता जो भी रखता है, ये देश सबका है। अलग अलग धर्म, पंथ, संप्रदाय से बना हुआ ये देश है और सभी को समानता का अधिकार देता है और संविधान से चलता है। इसलिए मैं ये कहूंगी कि इस प्रकार की मानसिकता जो भी रखते हैं उनको अपना ये विचार को सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए और ऐसे लोगों का विरोध करने के लिए सबसे पहले उसी के समाज के लोगों को आगे आना चाहिए और इसका पुरजोर विरोध दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति की गलती सबको भुगतनी पड़ती है। गलत को गलत कहने का साहस होना चाहिए।
अवधेश पुरी जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, अभी जिस तरह से रशीदी साहब कह रहे थे कि हरिद्वार में एक धर्म संसद हुई, दिल्ली में एक धर्म संसद हुई, वहां से मंच से विधर्मी और मलेच्छ जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया। विधर्मी का जो मैं मतलब समझता हूं, जो हिंदी में या संस्कृत में विदेश मतलब दूसरा देश और विधर्मी मतलब दूसरा धर्म, इसमें ऐतराज होने वाली कोई बात आप बता, इसमें जो कि रशीदी साहब को ऐतराज है इस बात से, विधर्मी या मलेच्छ जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो धर्म संसद के बयान आपने भी सुने होंगे, अगर आप जवाब देना चाहें तो। जी जी, अब मुझे ऐसा लगता है कि अब इनको काफिर कहने में गर्व महसूस होता होगा। रशीदी साहब को मैं सुन नहीं पाया हूं, मेरे पास आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन आपने जितना कहा है उसके आधार पर मैं कहता हूं कि आपको काफिर कहने में शायद गर्व महसूस होता होगा, अच्छा लगता होगा। हिंदुओं को आप काफिर कहोगे तो आपको गर्व होगा, है, लेकिन आप मलेच्छ सुनने में आपके प्राण निकलेंगे, आपको बुरा लगेगा। भैया, भाषा तो अपनी तरफ से संभालनी चाहिए ना। रही बात विधर्मियों की, तो विधर्मी बिल्कुल जैसा कभी आपने कहा दूसरे धर्म को मानने वाले, तो आप कह सकते हो विधर्मी, कोई बात नहीं, हम भी विधर्मी कह सकते हैं। हैं, जो अपने धर्म को नहीं मानता है दूसरे को मानता है उसको हम विधर्मी कह देते हैं। तो ये कोई गाली नहीं हुई और ये कोई अपमानजनक भी नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इसको अपमानजनक लोगे और आप देश के प्रति आपकी जो मर्यादाएं हैं उनको तोड़ोगे, संविधान के प्रति मर्यादाओं को तोड़ोगे, सुप्रीम कोर्ट की मर्यादाओं को तोड़ोगे, तो मुझे लगता है कि फिर आप इस देश का ही अपमान कर रहे हैं कुल मिला करके। और भारत में रह करके भारतीय मूल्यों का अपमान करना, भारतीय मर्यादाओं का अपमान करना, तो मुझे लगता है बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और उकसाने वाली भाषा अब इसलिए नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि अब उकसाने वाली भाषा का कोई मौलाना साहब ये भी कह रहे हैं कि जब मुसलमानों पर अत्याचार होगा तो क्या वो आवाज भी ना उठाएं, क्या वो बोले भी ना? अरे तो अत्याचार सिद्ध तो करो कि ये अत्याचार है। अत्याचार आप पर हो कहाँ रहा है? आपके यहाँ सरेआम कितने सारे रोज हम देखते हैं, आए दिन नए नए तरीके के अपराध पकड़े जाते हैं। हाँ। लेकिन कभी कुछ किसी के प्रति कोई कुछ नहीं, जहां तक कानून भी लागू नहीं होता, कई बार तो निकल जाते हैं लोग आराम से। हाँ। फिर भी आप कह रहे हैं कि अपराध हो रहा है। अरे भाई, कैसे हो रहा है उसको सिद्ध तो करो। अगर होता हो तो बिल्कुल बोलिए, क्यों नहीं बोलोगे? किसने मना किया कि आप नहीं बोलोगे? हाँ। लेकिन दिखाइए तो सही कि हाँ, आपके प्रति हम ऐसी असंवेदना दिखा रहे हैं। आखिर कहां से महसूस होता है आपको? हम तो इतना ही मानते हैं कि हम बहुत ही उदारता के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ आपको रखते हैं। ठीक है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत होनी चाहिए। रशीदी साहब, अत्याचार वाली बात या किसी तरह से जुल्म होगा तो जिहाद होगा, इस तरह से अगर आप पब्लिक को एड्रेस करेंगे तो स्वाभाविक है। आप कह रहे हैं कि ठीक है, भड़काऊ माना जाता है, भड़काऊ ये है नहीं, ये तो सच्चाई है, तो उस सच्चाई को थोड़ा बयां कीजिए। देखिए, ऐसा है, जिहाद वाले बयान का मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ जी। हालांकि जिहाद का कुरान में जो मतलब है उसका मतलब भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ही है। जिहाद का मतलब तलवार चलाकर किसी की गर्दन काटना नहीं है, या किसी पर जुल्म करना नहीं है, या किसी पर अटैक करना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जिहाद के उनके बयान का समर्थन नहीं करता। उनको ये कह देना चाहिए था कि जब जब जुल्म होगा हम अपनी आवाज उठाएंगे और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम उठाएंगे, ये कह देना चाहिए था। जिहाद शब्द लाकर इन्होंने कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की है, जिसका मैं समर्थन नहीं करता। दूसरी बात, अभी बाबा जी ने कहा कि आप सिद्ध तो कीजिए। सर, जय श्री राम का नारा लगाकर भीड़ ने मोब लिंचिंग करके कई सौ मुसलमानों को मार दिया, और नारा ये दिया जाता है हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। नारा ये दिया जाता है मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। और मुसलमान ठेली वालों को, रेडी वालों को, झल्ली वालों को मेट्रो में, ट्रेन में, बस अड्डों पे, आपकी गलियों में दाढ़ी पकड़ पकड़ के मारा जाता है, इसलिए कि वो मुसलमान है। और ये कहा जाता है कि मुसलमान से कारोबार ना करो, ये कहा जाता है मुसलमान को किराए पर दुकान ना दो, मुसलमान को किराए पर मकान ना दो। बाकायदा ऐलान करके गलियों में जुलूस निकाल के ये बातें कही जाती हैं। आपके मुंह में दही जम जाती है। आप धर्म गुरु होने के नाते कभी भी ये लफ्ज नहीं कहते कि ये लोग गलत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? भाई, हम इस देश के नागरिक हैं, तो हमें कैसे ये कहा जा सकता है कि इनको दुकान किराए पर ना दो, मकान किराए पर ना दो? दूसरी बात, हमने हर बार जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। अगर आतंकवाद हुआ तो उसके खिलाफ आवाज उठाई। बल्कि 2012 में एक बाकायदा एक फतवा पारित किया गया रामलीला मैदान में कि ये सब आतंकवाद है, इसको हम जिहाद नहीं मानते। क्योंकि जिहाद का मतलब है दिफा करना। जो अगर कोई हमला करे, अगर कोई हमें मारने की कोशिश करे, जिसको सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की जबान में सेल्फ डिफेंस कहते हैं, सेल्फ डिफेंस का नाम जिहाद है। और उस सेल्फ डिफेंस में अगर कोई मर जाता है तो उसको शहीद कहा जाता है। किसी पर अटैक करके अगर कोई मरता है वो हराम मौत मरता है। इसीलिए हमने लाल किले पर जो आदमी उड़ा, जिसने गाड़ी को उड़ाया और खुद भी उड़ गया,
हमने कहा कि ये शहीद नहीं है, ये आतंकवादी है, आतंकवाद है ये, और ये अपने आप के साथ जुल्म कर रहा है, क्योंकि इस्लाम इन चीजों को नहीं मानता कि आप अपने आप को उड़ा लो, आप अपने आप को पानी में डाल के डुबा लो। वो जिहाद की उसने अपनी परिभाषा निकाली ना रशीदी साहब, यही तो मसला है। जिहाद शब्द का जहां इस्तेमाल होता है सब उसे अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से जोड़ लेते हैं, चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो या मुस्लिम धर्मगुरु। यही तो चर्चा का विषय है। देखिए सुनिए, जिहाद का मतलब मैंने आपको बता दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसका एक शब्द में अर्थ है विरोध करना, विरोध करना, चाहे वो मुखालिफत हो, विरोध करना नहीं, विरोध करना नहीं, हाँ, जुल्म का विरोध करना, जुल्म का विरोध करना। विरोध अगर अच्छी बात का करोगे आप तो फिर जिहाद कहां से हो जाएगा? हाँ। अगर गलत बात का आप विरोध कर रहे हो, इसीलिए कुरान में यह भी कहा है कि सबसे बड़ा जिहाद वो है कि आदमी अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करे, यानी जो अपने अंदर कमियां हैं उनको निकालने पर कोशिश करे, मेहनत करे। सबसे बड़ा जिहाद ये है। जो इस्लाम ये कहता हो कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, तुम मुसलमान नहीं हो सकते अगर वो भूखा है और तुम पेट भर खाओ। जो इस्लाम ये कहता हो कि किसी के अपने हाथ से या पैर से, जबान से किसी को तकलीफ ना दो, वो मुसलमान नहीं हो सकता। जो कुरान ये कहता हो कि अगर किसी ने नाहक किसी एक इंसान को मार दिया, मैं बीच में रोक रहा हूं, जैसे पूरी इंसानियत को मार दिया, तो जुल्म करने की बात तो कह ही नहीं सकता। मौलाना अरशद मदनी का एक बयान आया था, अभी 5 या 6 दिन हुए होंगे, वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान में आज की तारीख तक कोई मुस्लिम मेयर नहीं बन सकता, कोई मुस्लिम वाइस चांसलर नहीं बन सकता। न्यूयॉर्क में मुस्लिम मेयर बन गया, हिंदुस्तान में अगर वाइस चांसलर बनेगा तो आजम खान जैसी हालत हो जाएगी। तो ये बयान कैसे हैं? जो भी धर्मगुरु हैं अगर मंच से इस तरह के भाषण देते हैं, कोई भी हो, चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो या मुस्लिम धर्मगुरु हो, चर्चा दोनों के विषय पर होगी, क्योंकि विषय यहां पर जो एक समरसता है, जो आपसी सौहार्द है, उसको बिगाड़ने के विषय पर हो रही है। कि इस तरह की तकरीर, इस तरह की बयानात देना एक मंच से एक पूरी कौम को, क्या उसे स्वीकार किया जाना चाहिए? क्या समाज खुद आगे उठ करके ऐसे लोगों का विरोध न करे? मैं 1 मिनट में इसका जवाब दे देता हूं आपको। देखिए, हमारे सामने 2-3 उदाहरण हैं। आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, इकबाल सहारनपुर के हैं, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी सहारनपुर में, और अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी। इन चीजों को लेकर एक पीड़ा है मन में कि जो मुसलमान यूनिवर्सिटी बनाता है उसके साथ ऐसा हो जाता है। अब दुर्भाग्यपूर्ण, मैं माफी के साथ रोकूंगा मौलाना साहब, हो नहीं जाता है। 18 लाख रुपया कैश पकड़ा गया कमरा नंबर 22 से। अभी ये ताजा स्थिति अभी सामने आई है। मेरे भाई मेरी बात पूरी हो जाए जी। देखिए, थोड़ा समय कम है इसलिए माफी के साथ जल्दी बताइएगा। होता क्या है कि देश में एक संवैधानिक तरीका है, कानूनी तरीका। अगर किसी को आपने पकड़ा है, पहले उस पर जुर्म साबित कीजिए, फिर FIR कीजिए, फिर कोर्ट जाइए, कोर्ट तय करेगा। मैं रोक रहा हूं, संबित पात्रा कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं क्या कह रहे हैं। विभाजनकारी नीतियों को ही दर्शाता है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा है कि मदनी साहब ने आज यह भी कहा है कि मुसलमानों के लिए जिहाद बहुत पवित्र है और जब भी उनको लगता है कहीं जुल्म हो रहा है तो वो जिहाद करना चाहिए। मुझे लगता है इस प्रकार के शब्दों से, इन शब्दों के प्रयोग से कहीं न कहीं हिंदुस्तान की जो मूल भावना है, हिंदुस्तान का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस पर कुठाराघात होता है। मदनी साहब को इस प्रकार के वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम घोर निंदा करते हैं इस प्रकार के उनके बयानों का। साथ ही आज अखिलेश यादव जी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, भ्रामक वक्तव्यों को फैलाने की कोशिश। और ये संबित पात्रा का एक बयान जो कि उन्होंने मौलाना मदनी के बयान पर, जिहाद वाले बयान पर प्रतिक्रिया वो दे रहे थे, और समय इजाज़त नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया रशीदी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका जी बहुत बहुत शुक्रिया, महाराज जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर